प्ले स्टोर का अकाउंट कैसे बनाएं? अगर आप भी अपने लिए गूगल प्ले स्टोर का अकाउंट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हैं कि वो अपने लिए अपने मोबाइल का गूगल प्ले स्टोर अकाउंट ही नहीं बना सकते। अगर आप भी इन गलतियों को अवॉइड करोगे, इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि लोग क्या क्या गलतियां करते हैं, इस वजह से उनका गूगल प्ले स्टोर का अकाउंट बन ही नहीं पाते। तो ये वीडियो आपके लिए है ताकि आप कुछ ऐसा गलतियां ना करें। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर अकाउंट को ओपन करना है। जैसे ही आप प्ले स्टोर अकाउंट को ओपन करोगे तो आपके सामने सबसे पहले ये वाला इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ ऊपर ये लिखा हुआ है गूगल प्ले, इसके नीचे यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है साइन इन। आपने इस साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर आप देख सकते हैं चेकिंग इन्फो। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। अगर आपके पास पुराना ईमेल है आपके मोबाइल में तो आपने यहाँ सबसे ऊपर अपने पुराने ईमेल को यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर आपके पास पुराना ईमेल अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ नीचे आप देख सकते हैं क्रिएट अकाउंट। मैं यहाँ नीचे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करूँगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने यहाँ सबसे ऊपर पर्सनल यूज़ पर क्लिक कर देना है। ईमेल बनाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने यहाँ पर अपना कोई भी नेम रख लेना है। ये आपका ईमेल एड्रेस का नेम नहीं होगा, आपका ईमेल का डिस्प्ले नेम होगा। मैं यहाँ पर कोई भी नाम रख लेता हूँ। ये नाम रखने के बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर है नेक्स्ट का ऑप्शन। आपने सिंपल नेक्स्ट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है बेसिक इन्फॉर्मेशन। आपने यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर देना है और अपना डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपका कौन सा डेट ऑफ बर्थ का तारीख है, आपने ये वाला यहाँ पर एंटर कर देना है। यहाँ पर आप कोई भी तारीख रख सकते हो और यहाँ पर आप कोई भी साल यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। ये करने के बाद यहाँ नीचे आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है और अगर आप फीमेल हो तो आपने यहाँ ऊपर फीमेल पर क्लिक कर देना है। अगर आप मेल हो तो आपने यहाँ नीचे मेल पर क्लिक कर देना है। बहुत ही आसान है। आपने यहाँ नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने जो भी डिस्प्ले नेम रखा था उसके हिसाब से गूगल आपको जीमेल अकाउंट सजेस्ट कर रहा होगा। अगर इनमें से कोई जीमेल अकाउंट लेना चाहते हो तो आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। अगर आप अपने लिए खुद ही जीमेल एड्रेस क्रिएट करना चाहते हो तो आपने यहाँ नीचे क्रिएट योर ऑन ईमेल जीमेल एड्रेस, आपने यहाँ नीचे क्रिएट योर ऑन ईमेल जीमेल या ईमेल एड्रेस पर क्लिक कर देना है। मैं फिलहाल आपके सिखाने के लिए यहाँ पर कोई भी ये जीमेल रख लेता हूँ, बाद में मैं इसको डिलीट कर दूँगा। यहाँ करने के बाद आपने यहाँ नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। यहाँ पर आपने पासवर्ड रखना है और पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग रखना है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि आपके पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जिसमें कुछ ऐसा स्पेशल कैरेक्टर लाजमी होना चाहिए आपको पासवर्ड में। मैं फ़िलहाल अपने लिए यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करूँगा। पासवर्ड रखने के बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर है नेक्स्ट का ऑप्शन। आपने सिंपल इस नेक्स्ट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर आप देख सकते हैं रिव्यू योर अकाउंट इन्फो। अगर आप अपने अकाउंट को इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करना चाहते हो तो आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। रिव्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, आपने सिंपल यहाँ नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने यहाँ पर सबसे नीचे आना है और यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना और आपने यहाँ पर एग्री पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एग्री पर क्लिक करोगे आपका जीमेल अकाउंट तो बन गया है और आपका जीमेल अकाउंट रेडी हो गया, लेकिन जब आप प्ले स्टोर पर आओगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस शो हो जाएगा। बहुत सारे लोग गलतियाँ यहाँ पर ये करते हैं। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस गलतियों की वजह से यहाँ पर ये अकाउंट यहाँ पर साइन इन मांग रहा है। अगर मैं यहाँ ट्राई अगेन पर क्लिक करूँगा तो तभी यहाँ पर ये साइन इन नहीं होगा। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, आपने इसको अवॉइड कर देना है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोग कुछ ऐसा गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से वो अपने गूगल प्ले स्टोर अकाउंट बना ही नहीं सकते। आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने जब भी ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा आपने कुछ ही टाइम इंतज़ार करना है। इंतज़ार करने के बाद आगे देखते हैं कि आगे क्या प्रोसेस आ रहा है। बहुत ही अहम स्टेप है आगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला इंटरफेस। आप यहाँ पर ट्राई इन पर क्लिक करोगे तो आप अपनी प्ले स्टोर से लॉग आउट हो जाओगे, प्ले स्टोर से बाहर चले जाओगे खुद ब खुद। आपके सामने जब दोबारा प्ले स्टोर ओपन करोगे 2-3 दफ़ा आपने ये वाला काम कर देना है, तभी आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर है एक्सेप्ट पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट पर क्लिक करोगे तब आपके सामने ये वाला इंटरफेस शो होगा। बहुत सारे लोग कुछ ऐसा गलतियाँ करते हैं कि वो ट्राई इन पर क्लिक ही नहीं करते, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी आगे क्या करना है। एक दफ़ा जब आप क्लिक करोगे तो आप बाहर आ जाओगे।
प्ले स्टोर से, तो आप दोबारा प्ले स्टोर पर अंदर आने के बाद आपके सामने फिर वही वाला ऑप्शन आता है। आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, 2-3 दफ़ा आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, एक्सेप्ट पर आपने क्लिक कर देना है। वही क्लिक करने के बाद आपने यहाँ नीचे आप देख सकते हैं गेट स्टार्टेड, आपने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने ये वाला ऑप्शन ज़रूरी नहीं है, आपको स्किप भी कर सकते हैं और यहाँ से आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ ये ऑप्शन स्किप करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस शो हो जाएगा। ये आपने ज़रूर याद रखना है कि आपका जो भी आपने एक्सेप्ट किया है, आपने चेक कर देना है कि आपके प्ले स्टोर पर ऑटोमेटिक ही कोई ऐप तो डाउनलोड नहीं हो रहा है। जैसे कि मेरे प्ले स्टोर पर या यहाँ पर ये टिकटॉक ऑटोमेटिक डाउनलोड हो रहा है। मैं यहाँ पर इसको कैंसिल करूँगा। आपने चेक करते रहना है कि आपका प्ले स्टोर पर कोई ऐप ऑटोमेटिक ही डाउनलोड नहीं हो रहा, कि आपको मोबाइल में ज़रूरत ही ना पड़े उस एप्लीकेशन को, वैसे ही आपका मोबाइल का स्टोरेज खा जाए। अगर आप भी इस स्टेप को फॉलो करोगे और स्टेप बाय स्टेप इसको इम्प्लीमेंट करोगे और इन गलतियों को आप अवॉइड करोगे जो कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो आप भी बिल्कुल आसान तरीके से कुछ ही स्टेप में अपने लिए अपने गूगल प्ले स्टोर का अकाउंट बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।